अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने बैंक अल बरका में जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई का क्या तरीकाकार है, मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपने गूगल पर आकर सिंपली लिखेंगे bankalbaraka.com, आगे कैरियर लगाएंगे तो ये लिंक आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। तो इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट जो है आप अल बरका की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको तमाम जॉब देखने को मिल जाती है। अब ये जॉब के टाइटल लिखे हुए हैं, साथ में आगे लिखा हुआ है कि वो जॉब जो है वो किस सिटी के लिए है। जैसे असिस्टेंट मैनेजर की कराची के लिए है, असिस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर वाली भी कराची के लिए है। थर्ड आ जाती है ऑल सिटीज़, यानी कि पूरे पाकिस्तान से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फोर्थ जो पोस्ट है ये पाकिस्तान के पूरे भर से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सीनियर लीडरशिप की आ जाती है, इसमें मल्टीपल सिटीज़ अलाउ है, बाकी ये कराची वाली आ गई और लास्ट में ब्रांच मैनेजर की ऑल सिटीज़ वाली। अब जैसे ये फर्स्ट वाली है जिसमें ऑल सिटीज़, अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो हम इसको ओपन करते हैं, इसकी डिटेल वगैरह देखते हैं। पोस्ट है जी ये सेल चैम्पियनशिप की लीडरशिप अफसर की पोस्ट है, पाकिस्तान ऑल सिटी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, 35+ इसमें पोस्टें हैं। बाकी इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या आपकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तमाम यहाँ पे मेंशन है। रिक्वायर स्किल में आपके पास सॉफ्ट स्किल, रिलेशनशिप मैनेजर की स्किल होनी चाहिए। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो फंक्शनल एरिया बैंक है, फुल टाइम जॉब है। मिनिमम एजुकेशन जो आपकी चाहिए वो बैचलर चाहिए। कैरियर लेवल एंट्री है, यानी कि फ्रेश इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोजीशन 35+ है। क्लोजिंग डेट जो है वो 29 दिसंबर 2024 है। 29 दिसंबर से पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह बैक आ जाते हैं। सेकंड पोस्ट जो हमारे पास है सेल रिलेशनशिप की, ये सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की है। फर्स्ट वाली रिलेशनशिप मैनेजर की थी, सेकंड आ गई है सीनियर की। इसमें भी तमाम चीज़ें सेम है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस जो है वो 1 साल का चाहिए। अगर जो फ्रेश हैं वो पिछले पोस्ट में अप्लाई करेंगे, जो जिनका 1 साल का एक्सपीरियंस है वो इस पोस्ट के लिए, और जिनका 1 साल से ज़्यादा है वो इस थर्ड वाली में पोस्ट अप्लाई करेंगे। थर्ड वाली आ गई सेल रिलेशनशिप मैनेजर की, ये देखें इसमें जो है वो एक्सपीरियंस इनका 4 साल का है। जो 4 साल वाला एक्सपीरियंस है वो इसमें अप्लाई कर लेंगे। तो ये तमाम पोस्टों के नाम है जिसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बाकी देखे जाए तो सीनियर एचआर बिजनेस की है, इसको अगर हम ओपन करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं। इसमें मल्टीपल सिटीज़ शामिल हैं। सिटीज़ देखते हैं मेंशन है या नहीं। ये 5 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें 2 पोजीशनें बस नहीं, इसमें सिर्फ 2 पोजीशनें हैं। तो इस तरह जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट है तो ये वाली पोस्ट है सेल रिलेशनशिप मैनेजर की फर्स्ट वाली। जैसे ही पोस्ट पर आएंगे फर्स्ट वाली पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपने लेना है फ्रेश लिखा हुआ है कि नहीं, मिनिमम एक्सपीरियंस फ्रेश। तो इस पर आपने अप्लाई है कि क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपका आ जाएगा कि अकाउंट आप यहाँ पे साइन इन करें। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट जो है रजिस्टर करना है, तो आपने रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपने अपना कंप्लीट फुल नेम लिखना है जो कि CNIC पर है। फिर आपने अपना CNIC नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर 92। यहाँ से आपने उसका कोड अपना सेलेक्ट कर लेना है और आगे कंप्लीट नाम लिख के रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी डिटेल वगैरह एंटर करता हूँ एक, तो सिंपली आपने जो भी नाम है CNIC, ईमेल, फ़ोन नंबर इस तरीके से लिख के ना, तो यहाँ पर आपने रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे रजिस्टर पे बटन क्लिक करेंगे आपको एक ईमेल आएगी, आपने अपनी ईमेल चेक करनी है। वहाँ पर एक आपको फर्जी कोड दिया गया होगा, यानी कि उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको कहेंगे कि आप पासवर्ड जो है वो क्रिएट करें। तो वेट कर लेते हैं ईमेल का, जैसे ही ईमेल आती है हम अकाउंट जो है अपना लॉगिन कर लेते हैं। तो ईमेल पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट जो है आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। देखिए कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रीवियस पासवर्ड लिखा गया है। अब मैंने यहाँ पर अपना न्यू पासवर्ड लिखना है और फिर कंफर्म पासवर्ड लिख के सेव चेंजेस कर लेना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपना नया पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो पासवर्ड एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ से मैंने करना है सेव चेंजेस। पासवर्ड मेरा अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब मैंने जो है लॉगिन वाले पेज पर जाना है ताकि मैं अकाउंट जो है वो लॉगिन कर सकूँ। तो अब मैंने सिंपली यहाँ पर आके अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिख के यहाँ से साइन इन कर लेना है। तो सिंपली ईमेल और पासवर्ड मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया है। अब मैं यहाँ से अपना अकाउंट जो है वो साइन इन कर लेता हूँ। तो यहाँ तक जो है हमारा फर्स्ट स्टेप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब सेकंड स्टेप है कि हमने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। जैसे ये माई इन्फॉर्मेशन है, इसमें देखा जाए तमाम डिटेल वगैरह जो हमने एंटर की है, फ़ोन नंबर वगैरह वो फर्जी यहाँ पे उसने एंटर कर दी है। इनमें से हमने से कुछ चेंजेस करनी है। जैसे हमारा नाम आ गया, यहाँ पर आपने अपने फादर का नेम लिख लिया, CNIC लिख लिया। जेंडर इसने फीमेल कर दिया तो यहाँ से हम इसको मेल पे चेंज कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपने चेक करना है, सिंगल है, शादीशुदा है। उसके अलावा कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट है। होम टाउन आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आपका शहर कौन सा है। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ लाहौर, तो उसके बाद ये मुझे होम एरिया बता रहा है कि इस लाहौर में ये तमाम एरियाज़ है। तो आपका इसमें से कौन सा एरिया है, जौन सा शहर सेलेक्ट करेंगे उसके साथ आपका एरिया आ जाएगा। इसके बाद आ जाती है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। मंथ्स पे सिलेक्ट करके मंथ सेलेक्ट कर लेना है, ईयर पे सिलेक्ट करके इस तरीके से आपने ईयर कर लेने हैं। दिसंबर आ गया, इस तरीके से मंथ को हम चेंज करके ये कर लेते हैं और यहाँ से हमने डेट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दो फ़ोन नंबर है, एक जो हमने 1 2 3 4 लिखा है वो भी आ गया। सेकंड आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट करके उसी तरह सेकंड नंबर भी हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये करने के बाद हमने कर लिया चेंज। आपने अपना ओरिजिनल असल नंबर डालना जिस पे आपको कांटेक्ट किया जाए। फादर नेम आ रहा है तो हम यहाँ पर अपना फादर नेम एंटर कर लेते हैं।
ये करने के बाद हमने सिंपली यहाँ से कर दिया सेव चेंजेस, तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला कॉलम जो है वो चेंज हो चुका है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोफेशनल समरी, जैसे बायो वगैरह होती है, सीवी पे आपने लिखा हो अपने बारे में, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड करना है, जिनका नहीं है वो कुछ भी नहीं करेंगे। एजुकेशन लाजमी है, एजुकेशन आपने एंटर करनी है। आप सबसे हाईएस्ट वाली भी दे सकते हैं या तीनों, जैसे मैट्रिक, इंटर, बैचलर, जोन से एंटर करना चाहे वो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ जी, है मेरे पास बैचलर डिग्री है मेरे पास बीए की। उसके बाद डिग्री स्पेशलाइजेशन में डिग्री के कौन से मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपने अकाउंट्स पढ़ा, फाइनेंस पढ़ा, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, जैसे मैं कर लेता हूँ कि अकाउंट्स है तो अकाउंट्स आगे। उसके बाद ये अकाउंट्स के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना, रुकिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड अकाउंट्स, ये आगे सब्जेक्ट्स लिस्ट, इसमें से मैंने सेलेक्ट कर लेना है। अक्सर जो सब्जेक्ट में मसला आता है वो यहीं पे आ रहा होता है कि हमने इसमें से सिलेक्ट करना होता है। ये हमारे पास सेलेक्ट हो गए। इसको हम बैक कर लेते हैं, कंट्री सिलेक्ट है, सिटी में हम यहाँ पे जैसे लाहौर कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट यहाँ पे मुझे लाहौर के इंस्टीट्यूट अभी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे, 2 से 3 मिनट वेट करना है। आपको इस लाहौर के जितने भी इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, उनमें से आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। कंप्लीशन ईयर के किस साल आपकी डिग्री कंप्लीट हुई वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। रिजल्ट टाइप क्या था, CGPA में था या परसेंटेज में, परसेंटेज सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने अपनी परसेंटेज एंटर कर लेनी है। ये करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट किया तो हमारी एजुकेशन वाला कॉलम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट आप चलते हैं अब हम जॉब अप्लाई की तरफ। तो यहाँ से हमने जाना है जॉब ओपनिंग में, माय जॉब में चले जाएँ, जॉब ओपनिंग में चले जाएँ कि कौन कौन सी जॉब जो है वो ओपन है। तो आपने जाने के बाद ये थर्ड वाली में अप्लाई करना है, तो यहाँ से सिंपली अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करके सेम एज इट इज़ अप्लाई हेयर के क्लिक करना है। अब हमारा अकाउंट साइन इन है, तो इस स्टेप्स हैं, तकरीबन 9 स्टेप्स हैं, इनको हमने फॉलो करना है। सबसे पहले वाला आ गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला, तो हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखना है कौन सी चीज़ हमारी मिसिंग है। आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, उसके बाद डिटेल वगैरह देख ले, तमाम डिटेल वगैरह ठीक है। जैसे ये रिलीजन जो है वो सिलेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ से कर लेते हैं मुस्लिम। उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर है, CNIC सिटी अप्लाई फॉर, किस शहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आप सेलेक्ट कर लेते हैं। सिटी शहर का जो है पोस्टल कोड क्या है, तो पोस्टल कोड हम यहाँ पे एंटर कर लिया। आप अपने शहर का पोस्टल कोड जो है गूगल पे जाकर चेक कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस आपका क्या है वो आपने यहाँ पे लिख लिया, जैसे हाउस नंबर 1 है, स्ट्रीट नंबर 1 है, इस तरीके से। उसके बाद मेलिंग एड्रेस यही सेम है, तो आप सेम एड्रेस जो है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कंप्लीट एड्रेस आपने अपना यहाँ पे देना है। नेक्स्ट आ जाता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपका मोबाइल नंबर ना मिले तो इमरजेंसी जो है वो कॉन्टैक्ट किसको किया जाए, उसका सबसे पहले हम यहाँ पे नाम लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने उसका कोड देना है कि ये कंट्री जो है उसका क्या कोड है, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर जो है वो कॉन्टैक्ट क्या है। ये तमाम डिटेल डालने के बाद यहाँ से हमने चेक कर लिया। उसके बाद हमने करना है यहाँ से नेक्स्ट। तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला कॉलम रह गया, क्या चीज़ रह गई है, CNIC नंबर यहाँ पे एंटर करना रह गया है, जबकि हमने फर्स्ट एंटर भी किया था लेकिन फिर भी यहाँ पे रह गया, तो हम यहाँ पे दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटर कर लिया। ये करने के बाद हमने करना है नेक्स्ट। अब कोई जो चीज़ मिसिंग है ना, तो ये यहाँ पे हमें बता रहा है कि ये चीज़ मिसिंग है। टेलीफोन नंबर यहाँ पे हमने एंटर नहीं किया, तो हम यहाँ पे भी एंटर कर लेते हैं। कोई भी चीज़ मिसिंग होगी तो नेक्स्ट पेज पर आपका नहीं जाएगा, तो इसलिए ये जो है नेक्स्ट कर लिया। अब सेकंड में आ गया एजुकेशन। एजुकेशन हमने ऐड की थी लेकिन फिर से दोबारा से यहाँ पे हमने ऐड करनी है। डिग्री लेवल कौन सा है आपका, बैचलर आ गया, तो डिग्री टाइटल में हम लिख लेते हैं BA। इसी तरह सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट आ गया, किस इंस्टीट्यूट से की हुई है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर इंस्टीट्यूट आपका नहीं मिलता है इन केस, तो आपने बिल्कुल स्क्रॉल नीचे जाना है, यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन मिलता है अदर का, उस पर आपने क्लिक करेंगे। वैसे तो देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, ये हो नहीं सकता यहाँ पर ना हो। अगर फिर भी इन केस नहीं होता तो आपने लास्ट में अदर पे क्लिक कर लेना है। इसी तरह डिग्री स्पेशलाइजेशन में जैसे हमने वहाँ पे सेलेक्ट किया था अकाउंटिंग, यहाँ पे नीचे लिस्ट आ रही होती है, देखिए अकाउंटिंग की आ गई है, तो मैं यहाँ पे जैसे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए, डिग्री आपकी स्टार्ट कब हुई है, 2021 से स्टार्ट हुई है, कंप्लीट कब हुई है, 2024। अगर कंटिन्यू है तो एनरोलमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। फिर आ जाता है रिजल्ट आपका CGPA में था, ग्रेड में था, तो हम ग्रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद टाइप योर ग्रेड, आपके कितने ग्रेड थे, A ग्रेड, B ग्रेड, जो भी आपका ग्रेड का हिसाब था वो आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है। ये करने के बाद सेव कर लेना है, और ऐड मोर अगर दोबारा से एंटर करना चाहें तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो एजुकेशन वाली हमारी देखिए डिग्री यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सिंपली करते हैं नेक्स्ट पे। एजुकेशन वाला हमारा कॉलम कंप्लीट हो चुका है। थर्ड आ गया एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर नहीं है तो नो ले जाने देना है, अगर है तो यहाँ पे आपने येस करना है, तो आपके सामने कंप्लीट फॉर्म आ जाएगा कि कितना एक्सपीरियंस है, किस कंपनी का है, तमाम डिटेल वगैरह आपने यहाँ पे एंटर करनी है। तो हम वापस से कह देते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश है, तो फ्रेश के लिए नो। उसके बाद सेव नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रिसेंट कंपनसेशन डिटेल, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है करंट पोजीशन टाइप। अब ये जो है अगर आप परमानेंट जॉब के लिए कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। परमानेंट के लिए कर रहे हैं, मैं कहूँगा परमानेंट के लिए करें। पोजीशन का टाइटल क्या है हमारा, हम जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो हम ऊपर देख सकते हैं, यहीं पे पोजीशन का नाम आ रहा है रिलेशनशिप ऑफिसर, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए, रिलेशनशिप
ऑफिसर, इस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। फिर आ जाता है करंट सैलरी। करंट अगर जॉब नहीं कर रहे तो आप सिंपली यहाँ पे 0 कर दीजिएगा। एक्सपेक्टेड सैलरी बताना चाह रहे हैं कि आप कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वैसे तो 50,000 बेसिक लिखी हुई थी इन्होंने, लेकिन आप जितनी भी एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं बताना चाह रहे तो सिंपली यहाँ पे आप 0 कर सकते हैं। लोन इफ़ एनी, अगर आपने कोई लोन वगैरह कहीं से लिया हुआ है तो नहीं, ठीक है, नहीं तो हम नो कर लेते हैं। ये करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है लैंग्वेज। आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, जो भी आपको ज़ुबान आती है। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे उर्दू आती है तो हम स्क्रॉल कर जाएंगे उर्दू। उसके बाद पढ़ लेते हैं, जी हाँ हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद उर्दू बोल लेते हैं, जी बोल लेते हैं। लिख लेते हैं, जी लिख लेते हैं। ये करने के बाद आपने ऐड मोर कर लेना है। दूसरा करेंगे, यहाँ पर आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। अगर इंग्लिश नहीं आती, पंजाबी आती है तो आप पंजाबी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास पंजाबी। या सिंधी आती है वो भी ये सिलेक्ट कर सकते हैं। पश्तो आती है वो भी। तमाम लैंग्वेज में से आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, जितनी मर्जी आप चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये करने के बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट करना है। हेल्थ एंड वेलनेस का केस है कि अगर आप में कोई स्पेशल डिजीज़ वगैरह कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है एनी स्पेशल, तो ये आपसे आप नो कर सकते हैं। अगर है तो बता सकते हैं। सफरिंग, किसी बीमारी से आप जो है गुजर रहे हैं कोई चीज़ वगैरह, तो ये ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपने सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। लास्ट में आ जाता है रिज्यूम का। यहाँ पर आपने अपनी CV अपलोड करनी है। अपलोड के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने फ़ाइल सेलेक्ट कर लेनी है। जो फ़ाइल आपके पास CV में मौजूद है, फाइल्स में गए, यहाँ से आपने अपनी CV सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपने सीधे अपलोड कर देनी है। तो मोबाइल मैंने यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट था जो कि अपलोड कर दिया। देखिए 0.4 MB था, अपलोड हो चुका है। ये करने के बाद सिंपली मैंने यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर लिया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्या क्या डिटेल है जी, हमारे पास अदर इन्फॉर्मेशन में। आर यू विलिंग टू वर्क एनीवेयर इन पाकिस्तान। आप पाकिस्तान में कहीं पे भी काम करना चाहेंगे, या जहाँ पर आपने सेलेक्ट किया, जैसे मैंने लाहौर सेलेक्ट किया था तो लाहौर ही करना चाहेंगे या कहीं और भी करना चाहेंगे। तो मैं कह देता हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ लाहौर ही चाहिए। अगर पाकिस्तान में कहीं और पर भी अगर शिफ्ट करते हैं तो करना चाहते हैं, इससे ये होता है कि जॉब का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। पाकिस्तान में कहीं पे भी जॉब की ज़रूरत होती है तो ये आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि इस जगह पे जॉब अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन होता है। अगर आपने नहीं लाहौर का सिलेक्ट किया है तो लाहौर की जॉब आएगी, तभी आपको जो है वो कॉन्टैक्ट किया जाएगा। आर यू प्रिपेयर फॉर एक्सपेंस ट्रैवलिंग, बहुत नेशनल इंटरनेशनल, आप जो है प्रिपेयर है कि अगर आपको पाकिस्तान, ये अलबरका जो है एक्चुअली तुर्की का बैंक है, तो इसकी वजह से जो अगर आपको मुल्क से बाहर ही भेजा जाए तो आप अप्लाई करना चाहेंगे। तो अगर आप करना चाहेंगे तो यस कर लेना, नहीं करना चाहेंगे तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद आता है हैव यू अप्लाई फॉर अलबरका, क्या आपने पहले अप्लाई किया था। अगर आपने अप्लाई किया था तो सिंपली ये स्टेप आपको फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले अप्लाई किया है। तो आप सेकंड किसी भी जॉब के लिए इजीली 1 क्लिक पे अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म कंप्लीट फिल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट आ जाता है हैव यू आस्क्ड टू लीव फ्रॉम द जॉब। आपने किसी जॉब की है तो किसी ने आपको छोड़ने के लिए कहा तो हम कहते हैं नहीं। डिटेल ये वगैरह एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डू यू हैव एनी रिलेटिव अलबरका, तो हम कह देते हैं नो। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है लीव अबाउट जॉब, यहाँ पे हम कह देते हैं नो, क्योंकि जिसके साथ स्टार बना हुआ है ना फिर ऐड नहीं होता। तो हम यहाँ से कर लेते हैं सेव एंड नेक्स्ट। तमाम में लास्ट में तमाम डिटेल वगैरह में दिखा रहा है कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपका तमाम डिटेल वगैरह चेक कर लें, ठीक है। ठीक करने के बाद सेव एंड अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट हो जाएगी। क्योंकि मैं करके भी दिखा देता हूँ। ये सेव एंड अप्लाई किया तो एप्लीकेशन मेरी देखें यहाँ से सक्सेसफुली हो चुकी है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट प्रोसेस था। मुकम्मल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम डिटेल वगैरह समझ आ गई होगी। फिर भी किसी को किसी भी जगह पे कोई मसला आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने जाते हैं जॉब के रिलेटेड, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही नई जॉब आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।